अच्छा बात बर्थडे है तेरा। हैप्पी बर्थडे। बस एक बहुत है। हैप्पी बर्थडे। उसका हैप्पी बर्थडे बोलो सभी लोग। थैंक यू एवरीवन। नहीं, केक केक और चॉकलेट की उम्मीद मत करना अभी। मेरे में से खा जाना है। अच्छा, चैप्टर 1 अपना पढ़ा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 3। अब फर्स्ट डे में हो सकता है आपको जैसे आधे पद्य याद हुए हो कुछ, आज से आपको पूरे पूरे याद होंगे, ठीक है। और जिसका भी चैप्टर पढ़ाना रह गया है, जैसे वो आज आया है चैप्टर 1 निकल गई उसकी कहानी, तो यूट्यूब चैनल पे सर राहुल भदौरिया डालो और उस पर मेरा आ जाएगा वीडियो। 10th क्लास के पर डे के जो यहाँ पढ़ाता वो वीडियो आपको पर डे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। रात को 8 बजे वीडियो पब्लिश होती है मेरी। जो भी यहाँ पूरे दिन पढ़ाया करूंगा, रात को 8 बजे पर डे आप वहाँ कर सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा हूँ यहाँ आप पढ़िएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब से जाके पढ़िएगा, लेकिन ये ऑप्शन उनके लिए है जैसे मान लो आज कोई नया स्टूडेंट आया, ठीक है, अपन में पढ़ रहा है लेकिन इस साल अभी नया आया है कहीं से, अब उसका जो छूटा हुआ है उसके लिए मैं बार बार, हर बच्चा एक दिन नया आएगा तो मैं बार बार कितनी बार रिपीट करूंगा, आप बताओ, हो नहीं पाएगा ना वो। तो उसके लिए क्या है, मैं पर डे की वीडियो डाल रहा हूँ, तो घर पे 1 घंटे का वीडियो देखो उसको और आपका उस चैप्टर की कहानी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी भी है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो उसको मैं संडे को अलग से बुला के, कल भी मैंने पढ़ाया था जिनका छूट गया था उनको, तो ऐसे ही संडे को जिसका छूट जाया करेगा उसको संडे को पढ़ाया करूंगा, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। चैप्टर के अपने फर्स्ट क्वेश्चन थे ये 3, ये हमने याद कर लिए थे। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट याद करना एक एक से, उसके बाद लिखना, तो लिखने से क्या होगा, एक बार फिर से अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। ये कहानी सबको याद है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पता तो फिर सुन लो, 5 मिनट में पूरी कहानी शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। कहानी का नाम, चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। इसके राइटर का नाम क्या है? G.L. फ्यूंटेस। ये कहानी आधारित है एक किसान पर जिसका नाम क्या है? लेंचो। और लेंचो कितना सीधा साधा और सरल और बहुत मेहनती व्यक्ति है, ये आपको चैप्टर में पता चलेगा। उसका जो दृढ़ विश्वास था भगवान पर, तो उसने क्या था, एक पत्र लिखा था। क्यों लिखा था, कहानी को शुरू से समझते हैं। लेंचो रहता था एक छोटी सी पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर, और उस पहाड़ी पे कोई और घर नहीं था, एकमात्र उसी का घर था। और पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके नीचे से एक नदी बहती हुई दिखाई देती थी, और उसके खेत जो थे वो दिखाई देते थे। उसके खेतों में जो फसल थी वो मक्के की थी, क्या की? मक्के की, जिसको कहते हैं कॉर्न, और खेतों को कहते हैं बेटा फील्ड। तो पूरा क्या हुआ, कॉर्न फील्ड। तो उसके कॉर्न फील्ड थे, यानी मक्के के खेत थे। अब उसके पेड़ों में क्या फूल आने लगे, फूल आए तो उसमें दाने पड़ेंगे मक्के में। तो उसने कहा कि अगर बारिश हो जाए अच्छे से तो मेरी फसल और अच्छे से ग्रो करेगी। और कम, उसको कहते हैं डाउनपोर। क्या कहते हैं? डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब मूसलाधार बारिश, इंग्लिश में कहो तो हैवी रेन। फिर उसने कहा कि कम से कम मूसलाधार बारिश नहीं होती, डाउनपोर नहीं होता, तो कम से कम क्या हो, शावर हो जाए। शावर मतलब रिमझिम बारिश तो हो ही जाए। तभी उसने क्या है, शाम का माहौल था, एक बच्चा खेल रहा था, एक खेत में काम कर रहा था, पत्नी घर पे खाना बना रही थी। सब लोग खाना खाने के लिए जैसे ही बैठे तो देखा बाहर तेज हवाएं चली, और एकदम से नॉर्थ ईस्ट से, कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट से क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। बादल दिखाई दे रहे थे बड़े बड़े, बारिश शुरू हुई। लेंचो बाहर निकला और ऐसे करके कह रहा है कि ये पानी की बूंदे नहीं है, ये क्या है, रेन ड्रॉप्स नहीं है। पानी की बूंदे को कहते हैं रेन ड्रॉप्स। तो वो कहता है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, न्यू कॉइन्स है। वो कहते हैं पानी नहीं, ये सिक्के बरस रहे हैं, सिक्के यानी पैसे बरस रहे हैं। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि देखो बारिश होने से उसकी फसल अच्छी होती, और फसल अच्छी होती तो उसको बेचकर उससे उसको पैसे मिलते, तो कहीं ना कहीं फसल से आ तो पैसा ही रहा था। तो उसने कहा ये बारिश की बूंदे नहीं है, क्या है, न्यू कॉइन्स है। तभी अचानक से क्या हुआ, बारिश ने अपना रूप बदल लिया, और वो बारिश काय में बदल गए, ओलों में। बारिश के साथ साथ ओले पड़ने लगे। अब इसने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, ये तो अब सिल्वर कॉइन्स है, चांदी के सिक्के बरस रहे हैं, क्योंकि और ठंडा मौसम होगा और फसल और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन ओले 2-4 मिनट पड़े तो अच्छा है फसल के लिए, लेकिन लगातार पड़ेंगे तो वो समस्या क्रिएट हो जाती है। तभी क्या हुआ, 1 घंटे नॉन स्टॉप ओले पड़े।
1 घंटे ओले पड़ने के बाद उसकी पूरी फसल ऐसे बिछ गई, उसके ना तो फसल पे कोई फूल रहा ना कोई पत्ती, पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो गया। लेंचो का जीने का एकमात्र साधन था वो था उसकी खेती बाड़ी, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रात को पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है, उदास है, और वो भूखे मरने की नौबत आ गई है, क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं आएगा तो वो भूखे मर जाएंगे। तभी वो कहता है अपनी पत्नी से और बच्चों से कि टेंशन मत लो, ऊपर वाला सबकी मदद करता है, ऊपर वाला सबको देखता है। इंग्लिश में कहेंगे, ये लाइन बार बार क्यों बता रहा हूँ, आंसर में आएगी। गॉड्स आइज सीज एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, इवन इन डीप इन वंस कंसाइंस। ठीक है, किसी के अंदर से कोई व्यक्ति कैसा है, सोच विचार कैसे है, ये भी उसे पता है सबको। तो वो अगले दिन जाता है पोस्ट ऑफिस और एक पत्र लिखता है भगवान को, और कहता है उसमें कि भगवान, मेरी हेलस्टोन्स के कारण, ओलावृष्टि के कारण मेरी फसल पूरी क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। तो कृपया आप मुझे 100 पैसोज, अपने यहाँ रुपीज होते हैं, मैक्सिकन स्टोरी है ये, मैक्सिको की कहानी है, तो वहां क्या चलते हैं, पैसोज, और पैसों से छोटा होता है सेंट्स। जैसे रुपए से छोटा क्या होता है, पैसे, और वहां पैसों से छोटा क्या होता है, सेंट्स। तो उसने कहा कि मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है, मुझे कितने पैसोज दे दो, 100 पैसोज। उन पैसों से मैं क्या करूंगा, फसल अभी बीज बोऊंगा, और जब तक बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं अपना गुजारा उन पैसों से चलाऊंगा। तो लिख के चला आया और स्टाम्प लगाया और पोस्ट ऑफिस के जो मेल बॉक्स होता है उसमें डाल दिया। पोस्टमैन आया, उसने उस मेल बॉक्स को उठाया और उठा के हंसता हुआ गया पोस्ट मास्टर के पास। वो कहता है कि भगवान के पास पत्र पहुंचाना है, बताओ कैसे देने जाऊं। पोस्ट मास्टर भी सुन के हंसने लगा कि ये क्या कह रहा है, बड़ा हंसा। फिर उसने कहा यार ये कितना बड़ा विश्वास है भगवान पर, कि उसे लग रहा है कि भगवान हमारी मदद करेगा ही करेगा। तो उसने कहा हमें इस इंसान के भरोसे को क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इस पत्र का क्या करूंगा, जवाब दूंगा। लेकिन केवल जवाब देने से काम चल रहा था क्या, उसमें और क्या चाहिए था। तो उसने जब लेटर पढ़ा तो उसने कहा जब मैंने संकल्प कर ही लिया है तो मैं पक्का इसको पैसे दूंगा। तो उसने क्या किया, अपने जेब से पैसे निकाले और कहा कि देखो दूसरा आदमी मरने के कगार पर है और भगवान पर उसका अटूट विश्वास है, ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं, इसमें से ये पैसे मैं डाल रहा हूं, जिसको जो देना हो दे दो, दान पुण्य के नाम पे। तो जितने भी कर्मचारी थे सबने अपनी अपनी सैलरी में से कुछ कुछ हिस्सा उसमें दिया। और वो उन्होंने कितने इकट्ठे कर पाए, 70 पैसों। 100 मांगे थे लेकिन इन पे इकट्ठे कितने हुए, 70। इन्होंने सोचा चलो कुछ तो हुआ, थोड़ी बहुत ही तो कम है, कोई बात नहीं, उसका काम चल जाएगा। अगले संडे को जब लेंचो आया, पोस्टमैन ने जाके उसको लेटर दिया, और जो लिफाफा था उसके ऊपर साइन थे, क्या नाम से, फ्रॉम गॉड। फ्रॉम गॉड उसने क्यों लिखा, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये लेटर किसने भेजा है, भगवान ने भेजा है। उसको ये ना पता चले कि हमारी मदद किसी इंसान ने करी है, उसका भगवान पर भरोसा कायम रहे, इसलिए उन्होंने लिख दिया फ्रॉम गॉड। अब सब अंदर से खिड़की से झांक रहे थे कि देखो ये शॉक्ड होगा या फिर कितना खुश होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेंचो ने जैसे ही लिफाफा खोला, पैसे गिने, 70 पैसों से निकले, और ये एकदम से गुस्सा हो गया और आके भौं चढ़ाने लगा, और एकदम से इसने लेटर लिया, एक और वहां से लिया, लिफाफा खरीदा और उस पर टेबल पे रख के कुछ लिखने लगा। सब अंदर शॉक्ड के ऐसा क्या हुआ, ये गुस्सा हो गया, इसको तो खुश होना चाहिए, शॉक्ड होना चाहिए, सरप्राइज होना चाहिए, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये गुस्सा क्यों हो रहा है। पत्र लिखा उसने, स्टाम्प पेपर लिया, उस पर ऊपर चिपकाया और जाके मेल बॉक्स में डाल के वहां से चला गया। पोस्ट मास्टर भागता हुआ आया कि ये हुआ क्या अचानक से। तो उसने जैसे ही वो पत्र लिफाफा निकाला, उसमें पत्र निकाल के पढ़ा, उसमें लिखा था कि हे भगवान, मैंने आपसे 100 पैसों की डिमांड करी थी, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता थी, आपने, मुझे पता है आप गलती नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे 70 पैसों मिले हैं, 30 पैसों कम है इसमें, तो एक काम करो मुझे 30 पैसों और भिजवा दो। इसे लग रहा है इनके चाचा बैठे ऊपर, वो कहेंगे कि हाँ ले जा पेमेंट, बड़े आराम से कह रहे हैं कि 30 पैसों और भिजवा दो। और सुनो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना, ये सब चोर बढ़िया है, इनको कहा था बंच ऑफ क्रूक्स, यानी चोरों की मंडली है, कि इनके पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना। इसे ऐसा लग रहा है कि जो 30 पैसे कम पड़े ना, 30 पैसों, वो किसने निकाले हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने। तो उनको लिख गया कि सब बंच ऑफ क्रूक्स है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना, डायरेक्ट मेरे घर पे भिजवा देना। तो ये था, पोस्ट मास्टर ने ये जब पढ़ा, सर पकड़ के बैठ गया कि लो, हमने तो इसका भला करना चाहा, इसने हम पे ही उल्टा आरोप लगा दिया। ठीक है, वो कहते हैं हवन करते हाथ जलना, ऐसा कुछ था। छोटे छोटे 3 क्वेश्चन थे जो हमने सैटरडे को किए थे,
आज देखते हैं बाकी ये क्वेश्चंस, तो पहले समझते हैं और इसको याद करें। चलो एक बार पहले लिख लो फिर याद करते हैं, ठीक है, नोट करें। नितिन पेयर बनाना पूरी है। आपका क्या नाम है बेटा? ठीक है, ठीक। कहाँ से आते हो? विसनगर से। कौन सा गाँव है? अच्छा, इनके साथ हो? ठीक। हाँ, अब 9th में आया है, पिछले साल 8th में था। कोर्स कर पूरा, क्या भी टेंशन ले रहा है। लिख क्वेश्चन आंसर जितने याद हो उतने करना बेटा। ये पिछला बाद में लिखना, अब आगे का लिख। कितना छोड़ दे, ये एक पे छोड़ दे, पूरे छोड़ दे। आनंद याद हो रहे हैं? हल्के तो हो गए होंगे। मोहित याद हो रहा है बेटा? नितिन याद है कुछ? मुरली चश्मा नहीं पहन गया है, दिख रहा है? दिख रहा होगा वैसे तो। चैप्टर समझ में आ गया? हाँ जी, आज ही तो मैंने समझाया, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। धीमे धीमे जब याद कराऊं तो क्या करना, साथ में भूलना। जैसे 9th में अपन ने क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े, ग्रामर स्पोकन पढ़ा था, अब तुम्हारा पूरा कोर्स होगा। तो जैसे अभी मैं जब याद कराऊं साथ साथ में बोलना, तो याद हो जाएगा पूरा। ठीक है काजल, तो आज जाके मुस्कान से कॉल पे बात करना, ठीक है, हो गई हो तो वो आ जाएगी एक आध दिन में। हाँ, रोशनी से और घर जाके बात करो। वो रोशनी किसी कोई घर पहुंच गया है, संतोष सर के पिताजी संपर्क थे, और इन्होंने क्या किया, घर पे बात कर गुरु के यहाँ से कटवा दिया। वो यहीं आने की बोल रहे थे, रोज मैसेज आते मेरे सर बैच कब से स्टार्ट है, मैं कल से आऊंगी। और इन्होंने घर जाके, अरे इनके घर जाके मम्मी ये कह रही कोई बात नहीं सर 2 दिन पढ़ लेंगे तो हम यहीं भेज देंगे, तुम घर जाना, वो आ जाएगी, ठीक है। अब तो बच्चा खुद कह रहा है, टीचर जाके घर पे उनका पापा से कह के पूरा बदलवा रहा है। हालत खराब है, क्या मतलब है ऐसे तुम घर जा रहे हो किसी के? तुम्हें टैलेंट होगा, बच्चा खुद पहुंच जाएगा। अभी तुम देख रहे हो, अभी 3 दिन हुए क्लास चालू करे, फुल हो गया बैच। अब कल और बेंच डलवानी पड़ेगी। नहीं नहीं, यहाँ अभी तो बहुत स्पेस है, अपने आवश्यकता नहीं किसी घर जाके वैसे बुक करने की। अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपने आप अच्छा आता है। आनंद पेयर बना लो, घर पे बनाता है। वाइट पेज का ले पूरा। नितिन पापा ने कॉल किया था कि तुम्हारे ने? ये 633 क्या पूछ रहा हूँ, 633 तुम्हारा नंबर है ना? अच्छा ठीक है। हेलो जी, कौन?
चलो हो गया क्या? लग गया, सबका लग गया? रह गया है अभी? ठीक है, ठीक है। हो गया? मैथ का भी शाम को जा रहे हो, सुबह जा रहे हो? सुबह जा रहे हो? ये शाम को जा सवेरे ही याद रहा सकते क्या था। हाँ, सुबह का ही करूँ। हिंदी मीडियम ये हिंदी हम लोगों को मिलेगी। सुबह का ही चल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा सा भाषा का थोड़ा अंतर है, वो लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे ना तब दिक्कत आएगी, बस अभी कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम पे पढ़ के जाओ। अगर लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो अभी लगभग एक ही है, ऐसे सवाल चल रहे हैं। कौन सी यूनिट चल रही है? सब स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो बात कर लेंगे वो टाइम, ठीक है, दोनों की कोई समस्या नहीं है। यहाँ सुबह 7 बजे से जाओ, ठंडे ठंडे में पड़ जाओ आप। अच्छा देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वर लेंचोस फीलिंग? वॉट मतलब क्या, वर मतलब थी, लेंचो की फीलिंग्स कब, जब। ये क्या लिखा है? जब। ठीक है, आप साफ सोच रहे हो सर वैन का मतलब तो कब होता है, तो नियम समझ लेना। यहाँ भी वैन के दो मतलब होते हैं, एक तो जब और दूसरा कब। अब दोनों में कब पता चलेगा कि इसका मतलब कब कब होता है और जब कब होता है? थोड़ा सा बातों को उलझाव हो गया है कि नहीं, पर समझना बात को, समझने वाले को सारा काफ़ी है। और नहीं उलझा तो वैसे भी देते हैं अपन, पर पढ़ाई में नहीं उलझना। और कोई मजा ले तो उसको उलझा दो। जैसे मुझे मिल गए थे, मैंने आपको बताया, किसी बच्चे के पेरेंट्स मिल गए थे, तो मेरे क्या है एडवर्टाइजमेंट में लिखा है इंग्लिश मतलब सर राहुल भदौरिया। अब वो पूछने लगा सर अब मैं हो रहा लेट, 4 बजे का बैच था फिक्स में, 4:55 हुई और उन्होंने रोक लिया, बातचीत में लग गए। मैंने कहा अब जल्दी जाना है, ये मानेंगे नहीं, अभी मेरी 15 मिनट खराब करेंगे। पूछते हैं सर ये बताओ सर इंग्लिश मतलब सर राहुल भदौरिया, सब लगाते इंग्लिश भाई, आपने इंग्लिश मतलब लगाया, मतलब क्या हुआ? मैंने कहा देखो इस मतलब का मतलब बिना मतलब के समझ में आ जाए तो मतलब के मतलब लिखने का क्या मतलब है? वो कहते बस सर समझ में आ गया। जैसे ही मैंने कि इतने मतलब डाले, वो मतलब ही आदमी पे चला गया। तो अपना क्या रास्ता फ्री हो गया, वो समझ में आ गया कि जी नहीं बताएगा। अब मैंने क्यों डाला है इस बात का सेंस आप 1 आध साल पढ़ोगे, मुझे समझोगे, तब समझ में आएगा उसका मैंने वो टैगलाइन क्यों डाली। ठीक है कि नहीं? अच्छा पॉइंट पे आते हैं बेटा, ध्यान देना। इंग्लिश के बाद आपको कोई सब्जेक्ट लिखा मिले तो, सॉरी वैन के बाद अगर आपको कोई सब्जेक्ट लिखा मिले तो इस वैन का मतलब क्या है? लेकिन अगर वैन के बाद आपको अगर कोई हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है तो इसका मतलब क्या होगा? इस बात को याद रखना। ऐसा एक वर्ड और होता है, वो होता है वेयर। इसका मतलब जहां और कहां। तो सेम नियम, सब्जेक्ट मिल जाए वेयर के बाद क्या लिखा मिल जाए? सब्जेक्ट, तो इसका मतलब जहां, और इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो वेयर का मतलब। बात क्लियर है? अच्छा तो यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो व्हाट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की फीलिंग क्या थी? व्हेन मतलब देखो हेल सब्जेक्ट आ गया, व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले बंद हुए तो उसकी फीलिंग्स क्या थी? बहुत खुश था? नहीं। कैसा था? बहुत ज्यादा देखिए था। आंसर समझना, लेंचोज, लेंचो में अपोस्ट्रोफी एस लगी है, इसका मतलब हुआ का की या के। लेंचोज क्रॉप्स, लेंचो की फसल, हैड बीन डेस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो गई थी। लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी। पहली लाइन याद हुई। अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, दिख रहा है? हैड बीन के साथ आपको क्या दिख रहा है? मेन वर्ब की। ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। तो अभी तक आपने एक्टिव पैसिव वॉइस हिंदी में पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे,
मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस हिंदी में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, जो आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाए। अभी मैं थोड़ा ग्रामर में जाऊंगा। तो भाषा बोलने के दो तरीके होते हैं और आपने केवल एक तरीका पढ़ा है, और जितने भी टीचर्स हैं 98% कह सकता हूँ वो केवल एक टाइप पढ़ाते, दूसरा टाइप पढ़ाते नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो किताब में नहीं लिखा, किताब में उसे इंग्लिश में लिखाया गया है, हिंदी में है ही नहीं वो। और ज़्यादातर टीचर्स किताब को फॉलो करते हैं, ग्रामर किताब ले लेंगे, उसी में से पढ़ाते रहेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपन दोनों स्टाइल को सीखेंगे, ठीक है। वो स्टाइल कौन सी हो सकती है? क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, समझना बात को बेटा, क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। यह पुरानी गाड़ियां बेची और खरीदी जाती हैं। अब अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से बना दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। आप इसको बना ही नहीं पाओगे जब तक आपको वो दूसरा तरीका नहीं आता। सेंटेंस है, आपने देखा होगा गाड़ी यहाँ बेची जा रही है, वहाँ लिखा रहता है ऊपर। ऐसे ही मिठाइयों की दुकान पर लिखा रहता है, यहाँ शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ बेची जाती। मोबाइल रिपेयरिंग वाले के यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल रिपेयर किए जाते। समझ में आई बात? तो ये सेंटेंस होते हैं, हिंदी में होते हैं, तो इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जा सकता होगा। ये बात तो कंफर्म है, कर सकते हैं कि नहीं ट्रांसलेट। अब कैसे करेंगे ये सीखना जरूरी है। अब इसको बताएंगे कैसे होगा, कैसे बनेगा, तो आप ढूंढोगे, एक्टिव स्टाइल में बनाओगे और बनेगा वो है नहीं। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है? ये पैसिव वॉइस। कैसा? अब ये आपको सिखाया नहीं जाता। अब ये बनेगा कैसे, बना के दिखा देता हूँ, बट आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बना, वो अपन जब सिखाएंगे तब बता दूंगा मैं, ठीक है। बट अगर आप सोचो और उसे नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना चाहो तो दिक्कत हो जाएगी। अभी ये बनेगा, हाँ, जिनको पढ़ा चुका हूँ बताइए। ओल्ड कार्स आर वेरी गुड, आर बी नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा। आर क्या किया जाता है? बेची और आर सोल्ड एंड। अब सेंटेंस ये ऐसे बनेगा, ओल्ड कार्स आर सोल्ड एंड। यहां तो अब आपकी सोच से बिल्कुल परे हो गई होगी ये चीज, क्योंकि आप एस या ईएस लगाने की सोच रहे होगे। हाँ नित्या बोलो। नहीं नहीं बेटा, यहाँ कौन बेच रहा है? सब्जेक्ट है ही नहीं उसमें। हाँ पैसिव वॉइस ही है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है। नित्या इधर बेटा, इसमें सब्जेक्ट है नहीं। अगर होता तो मैं बाई करके अवश्य लिखता हूँ, है पैसिव वॉइस ही, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है कि नहीं? अब ये ऐसे बनेगा, आप बनाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं अभी बता के आपको कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा, ठीक है। अपन क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। जब अपन एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो मैं इस टाइप के भी कराऊंगा, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। ये कैसे बना इसके चक्कर में अभी मत पढ़ना, वरना क्वेश्चन से भटक जाओगे। ध्यान दो, इंग्लिश से रिलेटेड आपको छोटी से छोटी ग्रामर की नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ, ठीक है। ध्यान देना। देखो, लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। एक लाइन याद हुई, लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। सब लोग साथ में बोला करो बेटा, ठीक है। बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, फिर कह रहा हूं। लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। फिर सुन लो, लेंचो की फसल हैड बीन हो गई थी, कैसी? डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद। तो लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, सिंपल है। अगली लाइन, ही हैड नथिंग। अब आपको ये हैड वाला नियम याद है बेटा? हैज हैव का मतलब पास है और हैड का मतलब पास था। अब समझना, हैज हैव आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा होगा और हैड पास्ट परफेक्ट में पढ़ा होगा, लेकिन ये वो वाले हैज हैव हैड नहीं है, ठीक है। ये पास वाले हैं। कौन से वाले हैं? नियम याद कर लो, ये सिंपल सा नियम है। हैज, हैव या हैड के बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आए, क्या नहीं आए? तो इनका मतलब पास होता है। क्या होता है? चलो सीख लेना, शॉर्ट सा है अभी। हैज और हैव इनका मतलब होता है पास है, और हैड का मतलब पास था।
हैज हैव का मतलब पास है और हैड का मतलब पास सिंपल है। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव ए। मेरे पास एक कार थी तो आई हैड। सिंपल सी बात है। फिर तो वो आपने देखा ही है सोशल मीडिया का ट्रेंड, वो लड़की ऐसे जा रही होती है, एक्सक्यूज मी आई हैव अ। उसने वो बोला, वो क्या कहा, उसने पास वाला नियम लगाया। कौन सा नियम लगाया? पास वाला नियम। तो हैज हैव का नियम याद है, हैज हैव का मतलब पास है और हैड का मतलब पास सिंपल है। हाँ अब देखो, ही हैड मतलब पास था, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। चलो अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इन सबको कराऊंगा, वो तो क्वेश्चन में आ जाते हैं तो शॉर्ट में बता देता हूं आपको, ठीक है। ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। टू फीड, फीड मतलब खिलाना, ईट मतलब खुद खाना और फीड मतलब किसको? ठीक है, तो पहले ये दो लाइन बोलो एक साथ। लेंचोस क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। ओके, अब एक बात सुनो, आपको थोड़ा सा धीमे बोलना है और एक साथ बोलना है, आगे पीछे नहीं बेटा। तो कॉम्बिनेशन बनेगा। मेरे साथ बोला करो आप, आगे पीछे नहीं। जितना स्पीड में मैं चलो उतने स्पीड में, तो एक रिदम 2-4 दिन में तुम्हें तरीका आ जाएगा कैसे याद किया जाता है। देखो मैं फिर से सुनना, लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी। अब बर्बाद होने की स्पेलिंग होती है डेस्ट्रॉयड। क्या होती है? हैड बीन मतलब हो गई थी, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही है। तो लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, इतने ही धीमे बोलना है बेटा। ही हैड नथिंग, उसके पास, देखो ही मतलब उसके, हैड मतलब पास था, नथिंग मतलब काय चीज के लिए? टू फीड, खिलाने के लिए। किसे खिलाने के लिए? अब हमने कनेक्ट किया, सुनना केवल कैसे याद होता है। मैंने कहा लेंचोज क्रॉप्स, क्या हुआ? लेंचो की फसल को बर्बाद हो गई थी, ठीक है। हैड बीन, आपको माइंड में कनेक्ट करना है ताकि लंबे समय तक याद रहे। तो लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। अब जब बर्बाद होगी तो उसके पास कुछ नहीं बचा, आपको आगे पता है, ही हैड नथिंग। अब उसके पास कुछ नहीं था, किस चीज के लिए? टू फीड, खिलाने के लिए। किसे? अपनी फैमिली को। सिंपल है। चलो अब बोर्ड पर मत देखना, आराम से बोलना। लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, ही हैड नथिंग टू फीड हिज फैमिली। सिंपल है, इतना हुआ। बोलो अंशुल। नथिंग टू फीड हिज, वेरी गुड। हाँ सुनाओ। फीड हिज फैमिली, वेरी गुड। अब लाइन पे आ रहा है, ऐसे ही पढ़ना 10th में भटक मत जाना। चलो याद हुआ बेटा, कोशिश करना। फील्ड, ही हैड, चलो वेरी गुड, इतना हुआ। चलो बिल्कुल मत देखना, ठीक है, नीचे देखना अपनी। लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, he had nothing to feed his family। आगे एंड मतलब और, he was very sad। अब बताओ किसी, देखो पहले समझना, क्वेश्चन को कनेक्ट करना, इतना सिंपल वे में लिखाया है, आपको तुरंत याद हो। देखो पहले उसकी फसल बर्बाद हुई, फसल बर्बाद हुई तो उसके पास कुछ नहीं था अपनी फैमिली को खिलाने के लिए। और जब किसी के पास कुछ नहीं होगा तो वो कैसा होगा? तो ही मतलब वहा, वाज मतलब था, कैसा था? ही वाज वेरी, तो पूरा हुआ। लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, ही हैड नथिंग टू फीड हिज फैमिली एंड ही वाज वेरी सैड। इतना सिंपल है। अब देखो फिर से कौन आ गया, इसीलिए तो सिखाया क्योंकि कई बार आते हैं ये। वैन मतलब जब, हेल स्टॉप्ड हुई, हाँ जब ओले बंद हो गए जब ओले बंद हुए, स्टॉप मतलब रुक गए। तो यहाँ तक याद हुआ। फिर से सुनना, क्या था, केवल सुनना। मैंने कहा लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी, पहला सेंटेंस बनाना आ गया। लेंचोज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था। ही हैड नथिंग टू फीड हिज, तो फिर वो क्या हुआ? ही वाज वेरी सैड। ये कब हुआ था? जब
हेल स्टॉप्ड हो गए तब, व्हेन द हेल स्टॉप्ड। ही हैड ओनली होप टू गेट हेल्प फ्रॉम, ही हैड फिर से उसके पास, ओनली होप एक ही आशा थी, टू गेट मिलने की, हेल्प मतलब मदद, किससे? तो हेड का नियम याद हो गया सिंपल। ही हैड उसके पास थी, ओनली होप केवल आशा, टू गेट पाने की, हेल्प मदद, किससे? भगवान से। तो पूरा क्या हुआ याद कर रखना, ठीक है। यहां से व्हेन ही वाज वेरी सैड व्हेन द हेल स्टॉप्ड, ही हैड ओनली हेल्प, पूरा बोला साथ में, लेंचोस क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, ही हैड नथिंग टू फीड हिज फैमिली, ही वाज वेरी सैड। आपको क्या सामने दिख रहा है? जल्दी जल्दी पढ़ देते हो ऐसा नहीं करना। अभी मैं खुद धीमे क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि आपको पहले सिखाना पड़ेगा याद किया कैसे आता है सबके साथ। घर पे तो आप अपनी स्पीड में चल सकते हो, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ तभी 1 2 3 क्वेश्चन हो पा रहे हैं बस। आप एक बार सीख जाओगे फिर अपने आप रिदम में आ जाएगी गाड़ी। मैंने फिर कहा मेरे साथ बोला करो, तो मुझसे आगे नहीं। लास्ट बार बोलना है, अगले क्वेश्चन याद करेंगे क्योंकि हो गया होगा लगभग, मुझे याद है। यहाँ से सुनना फिर से। एंड वह दुखी था, ही वाज मतलब था, कैसा था? सैड। कब सैड था? वैन मतलब जब हेल स्टॉप हो गई, ठीक है। फिर हमने कहा और ही हैड ओनली होप, उसको एक ही आशा थी, किससे? टू गेट हेल्प, मदद मिलने की, किससे? ही हैड ओनली होप टू गेट हेल्प फ्रॉम, पूरा सुनना साथ में बोलना, एक बार अगला याद करेंगे। लेंचोस क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, he had nothing to feed his family and he was very sad when the hail stopped, only लगभग हो गया सबको। थोड़ा आगे चलें, घर पे जाके यहाँ से लिख के देख लिया करो तुरंत, और लंबे समय तक याद बना रहेगा क्योंकि हमने काफी बार रिपीट किया, हर सेंटेंस हमारे मन में याद है। अगला क्वेश्चन सुनना। हु मतलब कौन और व्हाट मतलब क्या। डिड लेंचो हैव फेथ इन, अब कौन यहाँ इसका मतलब निकल रहा है किस पर, इसका मतलब क्या निकल रहा है? तो कौन ना होते हुए इसका मतलब क्या निकल रहा है? किस पर। फेथ का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। बताओ लेंचो को किस पर भरोसा था? आंसर यही हो गया। आगे क्वेश्चन पे आप पूछा व्हाट डिड ही, व्हाट मतलब क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ही मतलब उसने, डू मतलब किया, तो उसने क्या किया? एक लेटर लिखा, पत्री तो लिखा था। चलो आंसर देखते हैं। लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो का भरोसा, स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब पक्का भरोसा, क्या? लेंचो का पक्का भरोसा था किसमें? तो पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया, किस पर भरोसा था? तो लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। सिंपल है यहाँ तक, एक लाइन याद हुई। लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। आगे ही बिलीव्ड दैट, बिलीव का मतलब विश्वास करना, ही बिलीव्ड वह विश्वास करता था, दैट मतलब कि, गॉड्स आइज, लाइन मैंने याद कराई थी। गॉड्स देखो भगवान की आंखें, सीज देखती है, एवरीथिंग मतलब, पहले एक लाइन याद करना। लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, बोला करो बेटा, सो जाओगे अगर नहीं बोलोगे फिर कह रहा हूं याद नहीं होगा। सभी बोला करो अगर याद करना है तो। लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आइज सीज एवरीथिंग। हिंदी में याद हो गया, बना भी सकते हो आंख बंद करके, केवल याद रखना। मैंने कहा लेंचो का पक्का भरोसा था, लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ किस पर? इन गॉड। फिर हमने कहा क्या? वह विश्वास करता था, वह मतलब ही, विश्वास करने को बिलीव, बिलीव्ड क्या विश्वास करता था? गॉड्स आइज, भगवान, भगवान की आंखें देखती है, एवरीथिंग मतलब पूरा हुआ। अब मन में थोड़ा रट के नहीं कि हमें इतना याद रह गया, हिंदी में याद रखना बस। हमने क्या कहा?
उसका पक्का भरोसा था भगवान में। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। वह विश्वास करता था, ही बिलीव्ड दैट। क्या विश्वास करता था? गॉड्स आई सीज एवरीथिंग। सिंपल है यहां तक। चलो अगला आगे देखना। इवन व्हाट इज डीप इन वंस, इस लाइन का मतलब, इवन मतलब होता है भी, ठीक है। व्हाट मतलब जो, या फिर इसका मतलब क्या भी कह सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या बन रहा है? जो। इज डीप, डीप मतलब अंदर, मतलब गहरा कहते हैं वैसे, लेकिन आपके अंदर जो है उसे डीप कहेंगे। इन वंस, वंस मतलब हर एक के। कंसाइंस मतलब विवेक होता है। विवेक का मतलब आप अंदर से क्या सोचते हो, कैसा आपका मन विचार है, उसको कंसाइंस कहते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने कहा यहां से याद करना, गॉड्स आइज याद करना, लॉन्ग में ये क्वेश्चन द्वारा ऐड मिलेंगे। गॉड्स आइज सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। गॉड्स आइज सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। अभी आपको फिर कह रहा हूं, केवल याद करने का तरीका सिखा रहा हूं, भले ही 2-3 जितने और कोई समस्या नहीं है, कोर्स अपने टाइम पे खत्म होगा। आप याद करने का तरीका समझना, कहाँ रुकना है, कहाँ भगना है। हमने कहा ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ, पूरा नहीं बोलना, ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ। अब हमें याद है किस पे भरोसा? इन गॉड, ठीक है। फिर हमने कहा वह विश्वास करता था, ही बिलीव्ड दैट। अब क्या विश्वास करता था? बस एवरीथिंग पर रुकना है। गॉड्स आई सीज, इतने पर रुक गए। अब हमने कहा इवन भी, व्हाट इज डीप, जो डीप है आपके अंदर है, किसमें? कंसाइंस में। तो इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। पूरा हुआ, आराम से पढ़ना। लास्ट वाला बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा। क्या हुआ? लेंचो हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट इज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। याद है, ठीक है। गॉड विल नॉट लेट अस स्टार्व, बेटा याद रखना, स्टार्व का मतलब भूखे मरना, भूखे। और अगर लेटस लगा है तो इसका मतलब हुआ पूरे का मतलब भगवान। लेटस का मतलब होता है हमें, स्टार्व मतलब भूखे। अब देखो मना कर रहा है तो नहीं मरने देगा, भगवान हमें भूखे मरने, स्टार्व का मतलब भूखा है मरना। तो उसे इतना विश्वास था, भगवान की आगे सब देखती है, और उसने क्या कहा? गॉड विल नॉट लेट अस स्टार्व। अब गॉड विल नॉट लेट अस स्टार्व एक बार में याद करना, गॉड विल नॉट लेट अस स्टार्व, भगवान हमें नहीं भूखे नहीं मरने देगा। इसीलिए व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? हो गया। आपके माइंड में बहुत अच्छे से आंसर बैठ गया होगा। बस एक बार क्या घर पर लिख के देखना, पर डे 2 कराऊं 3 कराऊं 5-10 मिनट लगेंगी। एक बार पढ़ो, लिख के देखो, बस इंग्लिश को साइड में कर दो, मत पढ़ो पूरे दिन, मैं कह रहा हूं। लेकिन यहां से जितना पढ़ो, 15 मिनट के लिए कॉपी उठाओ, 15 मिनट में जितने मैंने क्वेश्चन याद कराए, एक बार 5 मिनट रिवीजन करो, लिख के देखो। गलत होता है तो फिर से पढ़ लो, फिर लिख के देखो। इतना पर डे कर लेना, आपको इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामर का एक शब्द घर पे मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ पूरा यही कराऊंगा, पूरा का पूरा सही होगा। और आपको सब चीजें बनाना आएंगी, इतनी ग्रामर है, घर पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही समझा दूंगा पूरी। बट क्वेश्चन आंसर का ध्यान रखना, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है अभी तक की, उसको घर पे एक बार लिख के देखना है। अगला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर। याद हो गया कि नहीं? ज्यादा बड़ा है जी, अगर 2-4 दिन में हो जाए तो बता देना। चलो काफी आज के लिए। अच्छा फिर बता रहा हूं, अभी जो रह गए हो आपके सभी साथी लोग कह दो आ जाए, वरना बेस्ट थोड़ा बहुत और बच्चे हैं, 2-4 टेबल डालूंगा, फिर इसके बाद एडमिशन बंद हो जाएंगे 10th में, ठीक है कि नहीं? नए बच्चे एडमिशन नहीं लूंगा, ये फुल होते ही फुल ही है लगभग। 2-4 बेंच और बची हैं, वो डलवाऊंगा तो भर जाएंगे उसको भी।